हेलो दोस्तों। नमस्ते। आप सभी को दोस्तों मेरा नमस्ते दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल बिस्ट आईएएस पर स्वागत है। दोस्तों आपको जैसा कि पता हो कि जो बीपीएससी सीडीपी जो एग्जाम हुए थे दोस्तों, उसका मैंने मेंस लिखा था और उसकी आरटी कॉपी दोस्तों मैंने मंगा लिया है। तो दोस्तों आपको पता है कि मैंने हिस्ट्री का जो मौर्य कला का है, जो 22 मुझे 38 में 22 नंबर मिली थी, उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भाग में दोस्तों। उसको आप लोग जरूर जाकर देखिएगा। दोस्तों अब मैं यहाँ पर जो करंट अफेयर्स की सवाल थी, जो श्रीलंका वाला इशू था कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज क्या थे श्रीलंका में, जो क्राइसिस चल रही थी, उसके बारे में दोस्तों बताना था। तो मैं उसका आंसर दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। उस सवाल में दोस्तों, श्रीलंका वाले सवाल में मुझे 20 नंबर प्राप्त हुए हैं दोस्तों 38 में। तो 20 नंबर दोस्तों अगर आपको मिल रहा है 20 20 20 तीनों में, तो ये भी बहुत कमेंडेबल मार्क्स है दोस्तों। 20 या 20 प्लस जितने भी मार्क्स मिल रहे हैं बहुत अच्छे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो श्रीलंका का आप लोकेशन पहले देख लीजिए कि जो इंडिया है, इंडिया का जो तमिलनाडु और स्टेट है, उसके जस्ट नीचे दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका है। तभी आप लोग को पता होगा कि श्रीलंका में बहुत बड़ी क्राइसिस आई थी दोस्तों। वहां पर डीजल, पेट्रोल, इवन जो लिखने के लिए इंक था, सब इतने महंगे हो गए थे दोस्तों कि वहाँ स्थिति एकदम हाहाकार मची हुई थी दोस्तों। तो उसी पर जो सवाल जो है सीडीपी वुमेन्स में दोस्तों पूछा गया था दोस्तों। ये देखिए दोस्तों सवाल कि श्रीलंका में वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों के लिए जिम्मेदार दशाओं का विस्तार से मूल्यांकन कीजिए। मतलब कि बताना था दोस्तों कि कौन सी ऐसी स्थितियां थी जो पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन इन श्रीलंका, मतलब असेस इन डिटेल द कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट पॉलिटिको सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन इन श्रीलंका बताना था दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में मुझे कितना दोस्तों 20 नंबर मिला था दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मुझे कितना मिला था दोस्तों, 20 नंबर प्राप्त हुई थी। चलिए दोस्तों, अब इसका कैसे आंसर मैंने प्रेजेंट किया था इसको देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ मैप देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने मैप देखिए यहाँ पर। हाँ, 7 नंबर का सवाल था दोस्तों। यहाँ पर देखिए 7 नंबर खंड 2 का, ये जो सीडीपीओ का ही दोस्तों देखिए, सीडीपीओ मेंस, ये सेक्शन 2 का जो दोस्तों, ये 7 नंबर सवाल था। ये 7 नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है खंड 2 का। दोस्तों देखिए, पिछले दो, ये इसका मैंने आंसर लिखा है, पिछले 2 सालों से श्रीलंका राजनीतिक आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा है। श्रीलंका में उपरोक्त परिस्थिति हेतु जिम्मेदार कारक कौन कौन दोस्तों, या सीधे मैंने कारक दोस्तों बताना शुरू किया है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्ति की तरफ, फरवरी 2022 में यह लगभग $2 बिलियन था। इसके कारण श्रीलंका कच्चा तेल, गेहूं, ईंधन, खाद्य पदार्थों का आयात नहीं कर पा रहा था दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोविड-19 तथा 2019 में ईस्टर बम धमाके के कारण पर्यटन उसका प्रभावित हुआ था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैप बना दिया मैंने, यहाँ पर भारत बना दिया। एक रफ स्केच दोस्तों बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कोलंबो दिखा दिए, श्रीलंका कैपिटल है दिखा दीजिए लोकेशन। इससे एग्जामर को पता चलता है कि स्टूडेंट को क्या दोस्तों अच्छा से जो है जियो पॉलिटिक्स पता है किसी भी देश का। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने बताया कि 2020 में पर्यटन से जो राजस्व था $500 मिलियन था। और 2000 देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट देखिए 2018 में कितना था दोस्तों, $4.6 बिलियन। और जो सिचुएशन आई कोरोना के कारण, उसका जो राजस्व जो पर्यटन से राजस्व होता था 2020 में दोस्तों कितना हो गया, $500 मिलियन, यानी 4.6 बिलियन से डॉलर से घट के $500 मिलियन हो गया दोस्तों, बिलियन से मिलियन हो गया। और दूसरा नेक्स्ट कारण जो था दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं, कच्चा तेल तथा सूरजमुखी तेल का हाँ आपूर्ति प्रभावित हुआ दोस्तों। इससे क्या होगा, कीमतों में वृद्धि हो गई दोस्तों। श्रीलंका सरकार 2020 में रातों रात 100% जैविक खेती करने का निर्णय किया था दोस्तों। इससे क्या हुआ कि रासायनिक उर्वरकों का आयात पर तत्काल रोक लगा दिया था, जिससे कारण वहाँ कृषि प्रभावित हुआ दोस्तों। फिर नेक्स्ट दोस्तों, चीन की ईड़ी जाल कूटनीति, हम्बंत तोता बदरगाह 99 साल के लिए लीज पर दे दिया गया चीनी कब्जे में। चूंकि दोस्तों श्रीलंका चाइना से इतना लोन ले लिया है, चाइना के रीढ़ जाल में इतना फंस गया है कि उसको मजबूरी में उसको हम्बंत तोता बंदरगाह को 99 साल के लीज पर चाइना को दोस्तों देना पड़ा। फिर दोस्तों, नई सरकार द्वारा करों में छूट तथा किसानों को कर्ज माफी की घोषणा। दोस्तों नई सरकार जो आई थी, उसने बोली थी कि हम करों में छूट देंगे, भारी छूट देंगे तथा किसानों को कर्ज माफी दोस्तों देंगे। जैसा कि हमारे देश में दोस्तों जो चुनाव से पहले जो ऐसे ऐसे जो है स्कीम्स जो है फ्रीबीज वगैरह चलते रहते हैं दोस्तों। फिर आर्थिक आपातकाल लगाने से जनता नाराज हो गई, जनता सड़कों पर आ गई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए, हाँ, जिसके कारण राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा दोस्तों। जनता इतनी उग्र हो गई, जो राष्ट्रपति भवन थे उसमें जब जाके घुस गए दोस्तों, वहां पर जो है बहुत सारे जो खाना पीना था सब आपको आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे, वीडियो वायरल हो रहा था किस प्रकार वो सब खा रहे हैं दोस्तों। जो है तो इस प्रकार जो है इतना उपद्रव की स्थिति आ गई दोस्तों एकदम, कि जिसमें क्या हुआ कि राष्ट्रपति जो थे गोटबाया, तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे वो देश छोड़कर दोस्तों भाग गए। संभवतः दोस्तों ऐसा न्यूज पेपर में था कि वो म्यांमार दोस्तों भाग गए थे अपने जेटी, प्राइवेट जेटी से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि अब भारत सरकार, ये तो कारण थे कि इन कारणों से दोस्तों यहाँ पर सवाल क्या था कि श्रीलंका में वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों के लिए जिम्मेदार दशाओं का विस्तार से मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें दोस्तों राजनीतिक कारण बता दिया गया है, इसमें सामाजिक कारण बता दिया गया है, और आर्थिक कारण कारक क्या थे वर्तमान स्थिति के, उसमें
वर्णन कर दिया गया। अब दोस्तों भारत सरकार का यहाँ पर देखिए पूछा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है कि भारत सरकार क्या करे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि भारत सरकार का पड़ोसी देश है श्रीलंका। देखिए दोस्तों, सरकार का प्रयास क्या है कि 2000 टन खदान की आपूर्ति भारत सरकार ने किया है, ठीक है। उसके बाद $400 मिलियन आरबीआई से करेंसी स्वैप की सुविधा भारत सरकार ने दी है। $500 मिलियन कर्ज जो भारत सरकार ने कर्ज दिया था उस पर जो विराम लगा दिया है, मैंने उसको सस्पेंड कर दिया तत्काल के लिए। मैंने जो भारत सरकार ने लोन दिया $500 मिलियन का, उस पर जो ब्याज है भारत सरकार भी वर्तमान में नहीं लेगी। उसके बाद जो $1.5 ट्रिलियन की क्रेडिट लाइन, ताकि श्रीलंका ईंधन खाद आदि खरीद सके दोस्तों। इस प्रकार देखिए यहाँ पर जो अब यहाँ पर दोस्तों मैं कंक्लूड किया हूँ कि भारत जो है पड़ोसी प्रथम नीति नेबरहुड फर्स्ट के तहत श्रीलंका को हर संभव सहायता दे रहा है। दोस्तों ये कंक्लूजन में देखिए, जो भी नीतियां हैं भारत सरकार की, जो विदेश मंत्रालय की जो है दोस्तों, उसको यहाँ पर कोट करेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर नंबर मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यहाँ पर मैंने चर्चा किया इसका, क्योंकि आपको पता है दोस्तों भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, आपको श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है। तो भारत जो है दोस्तों इन लोगों के साथ क्या होता है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत जो है अपना ये संबंधों को बेहतर बनाता है दोस्तों। वही आप देखेंगे कि अमेरिका क्या करता है, अमेरिका फर्स्ट, माने अमेरिका दूसरे देशों को प्रथम न मानते हुए अपने आप को फर्स्ट मानता है, जो कि भारत क्या बोलता है दोस्तों, पड़ोसी प्रथम नीति, यानी नेबरहुड फर्स्ट, यानी भारत प्रथम नहीं दोस्तों, भारत के जो पड़ोसी देश है वो प्रथम। दोस्तों जो भारत है अपने सॉफ्ट पावर के चलते अपने पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध बनाए हुए हैं। इससे क्या होता है कि दोनों देशों को लोगों के बीच में जो है संपर्क बना हुआ दोस्तों। आपको पता होगा कि नेपाल और भारत के बीच में रोटी बेटी का संबंध है। तो इस प्रकार के जो भी अगर पड़ोसी देशों से सवाल दोस्तों आता है यार ये इंटरनेशनल रिलेशन के सेक्शन में, तो आप ये सब जो है जो पॉलिसी है पड़ोसी प्रथम नीति जरूर उसको कोट करेंगे। जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि जो सियान देश है उसके साथ क्या होता है, एक्टिस्ट, पहले था कि लुकिस्ट, उसके बाद लुकिस्ट को क्या कर दिया कि वर्तमान सरकार ने एक्टिस्ट पॉलिसी कर दिया दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन में जरूर इस प्रकार के जो है बात जरूर दोस्तों मेंशन कीजिएगा। इस तरह जो एग्जामिनर देखिए खुश होकर कितना नंबर दोस्तों दिया, 20 नंबर। और बेहतर किया जा सकता था दोस्तों, लेकिन चूंकि समय का क्राइसिस था दोस्तों, इसीलिए 20 नंबर ही दिया गया है। एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों कि इस सीडीपीओ में मुझे 72 नंबर मिले थे, तो मैंने उस पर थोड़ा सा ज्यादा समय अपना दे दिया था। तो इसी कारण हो सकता है कि समय में कुछ क्राइसिस थोड़ा कमी रह गई हो, इसके चलते जो है तो थोड़ा और विस्तार से नहीं लिख पाया था, तो 20 नंबर मुझे दिया गया दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप अगर करंट अफेयर्स के सवालों में इस तरह मैप बनाते हैं, यहाँ पर देखिए भारत श्रीलंका का मैंने मैप बनाया है। इस तरह जो है आप रिलेवेंट डेटा देते हैं, डेटा देखिए दोस्तों डेटा कोड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेटा अगर आप कोड करते हैं तो इससे पता चलता है कि ये स्टूडेंट जो है बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि दोस्तों मेहनती है। आप इसको क्या कहेंगे, अगर कोई स्टूडेंट डाटा फैक्ट्स फ्लोचार्ट डायग्राम इत्यादि कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपीएससी टॉपर अपने कॉपी में किया करते हैं, इससे पता चलता है कि स्टूडेंट सीरियस है, बहुत प्रॉपर नोट्स बनाया है, मेहनती है। तो उसे उसके मेहनत को क्या करते हैं, अप्रिशिएट करके उसको मार्क्स के रूप में देते हैं दोस्तों। इस तरह मुझे देखिए 20 नंबर प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों अगर मेरा जो प्रयास है, जो आरटीई कॉपी जो मैंने आपको लोड कर रहा हूँ, आप देखेंगे मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा दोस्तों। अगर आपको बेहतर लग रहा है तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इससे दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भविष्य में आने वाले समय में दोस्तों इससे बेहतर से बेहतर कंटेंट डालने के मैं जरूर भरसक प्रयास करूंगा। आप लोग दोस्तों मेरे साथ 69 बीपीएससी मेंस का तैयारी करेंगे, इससे आप लोग जरूर फायदा होगा। आपको पता है कि मुझे प्रीलिम्स जो हुआ था 69 में 87 नंबर प्राप्त हुए, जो कि जैसा कि मार्केट में है कि ये 87 नंबर है, बहुत अच्छा स्कोर है। आप लोग पता है कि यूट्यूब चैनल है, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने लिखा है कि 82 नंबर पर धुरंधर, बड़े बड़े धुरंधर ही बोल्ड हो गए दोस्तों। इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो मार्केट में 82 है उससे तो मेरा 5 नंबर अधिक है, यानी 87 पर हूँ मैं। तो दोस्तों देखिए अब किस किस के लिए क्वालिफाई होता हूँ, सीडीपीओ के लिए हो पाता हूँ कि नहीं। और जो 69 बीपीएससी देखिए अब तो फाइनली जो है आयोग जब रिजल्ट जारी करा तो ही पता चलेगा। तब तक के लिए दोस्तों हम लोग का मेंस जो प्रथम ड्यूटी क्या है, अपने मेंस का तैयारी करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।